डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, आज हम इस वीडियो में आपकी पाठ्य पुस्तक वितान से तीसरे चैप्टर आलो आंधारी को पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका बेबी हालदार हैं। और आलो आंधारी का अर्थ होता है अंधेरे का उजाला। वैसे तो ये चैप्टर बहुत लंबा है, लेकिन इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सारांश पढ़ेंगे। और सारांश पढ़ने से मैं ये आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो करने में आपको मदद मिल सकेगी। तो इसका सारांश शुरू करते हैं। लेखिका अपने पति से अलग अपने 2 छोटे बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी। वो हमेशा काम की खोज में रहती थी। रोज काम की तलाश में निकली लेखिका जब वापस आती तो पड़ोस की औरतें उससे पूछती थी कि काम मिला या नहीं। काम ना मिलने पर वे उसे सांत्वना भी देती थी। लेखिका की पहचान एक सुनील नाम के युवक से हो जाती है। एक दिन सुनील ने उसको किसी साहब से मिलवाया। साहब बड़े भले आदमी थे और लेखिका को 800 रुपये महीने पर अपने घर में काम पर रख लिया। वहाँ लेखिका का काम था घर की सफाई करना और खाना बनाना। पहले उस घर में जो महिला काम करती थी, लेखिका के आने से उसे हटा दिया गया। इसलिए लेखिका को उसने बहुत बुरा भला कहा। लेखिका उस घर में रोज सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म करके चली जाती थी। घर जाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी और हमेशा इस चिंता में रहती थी कि बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। वह चाहती थी कि किसी दूसरी जगह उसे काम मिल जाए तो घर का खर्च चल जाए। वो मकान मालिक अर्थात साहब से भी कहती थी कि वह उसके लिए कहीं और जगह काम ढूंढ दे ताकि उसका निर्वाह हो सके। लेखिका को बच्चों की पढ़ाई, घर के किराए और लोगों की बातों की भी चिंता थी। पहले मकान का किराया अधिक होने के कारण लेखिका ने दूसरा मकान ढूंढ लिया था। नए घर का किराया कम तो था, परंतु असुविधाएं बहुत अधिक थी। घर में बाथरूम न होने के कारण शौच आदि के लिए बाहर जाना पड़ता था। वातावरण नया होने के कारण लोगों का व्यवहार भी ठीक नहीं था। बच्चों के साथ अकेली महिला होने के कारण लोग उससे तरह तरह की बातें करते थे, उसे परेशान करने वाली बातें करते थे। जो साहब थे वो बहुत ही सज्जन थे और लेखिका का पूरा ध्यान रखते थे। एक दिन उन्होंने पूछा कि घर जाकर क्या क्या करती हो। लेखिका ने बताया तो उनको आश्चर्य हुआ कि इतने सारे काम वो अकेले कैसे कर लेती है। उन्होंने लेखिका से कहा कि वो उसे तातुश कहकर पुकारा करे। लेखिका को उसके नाम बेबी से बुलाते थे और कहते थे कि बेबी, तुम मेरी बेटी की तरह हो। तातुश और उसके परिवार के लोग लेखिका का बहुत ख्याल रखते थे। बेबी भी उनका हर काम लगन से करती थी। घर की सफाई करने के दौरान पुस्तकों की अलमारी की सफाई करती तो उत्सुकतावश उन किताबों को देखने लग जाती थी। वह सोचती थी इतनी सारी किताबें कौन पढ़ता होगा। किताबों के प्रति उसकी रुचि देखकर तातुस ने उसे एक किताब दी और कहा कि इसे घर जाकर पढ़ना। फिर एक दिन तातुस ने उसे कॉपी और पेन देकर कहा कि वो समय निकालकर कुछ ना कुछ जरूर लिखा करे। इतने सारे कामों के बीच लिखने के लिए समय निकालना अत्यधिक मुश्किल काम था। तातुश बार बार उत्साह बढ़ाने की बात उससे करते थे, तो उनके उत्साह बढ़ाने पर लेखिका कुछ ना कुछ रोज लिखने लगी। अब उसे इस काम में खुशी मिलने लग गई थी। एक दिन लेखिका घर पर लौटी तो उसने देखा कि उसका मकान टूटा हुआ है और उसका सारा सामान बाहर खुले में पड़ा है। सोचने लगी कि अब क्या होगा, इतनी जल्दी दूसरा मकान कहाँ से ढूंढ पाऊंगी। वो सारी रात बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही। उसे दुख इस बात का था कि उसके 2 भाई नजदीक ही रहते थे, मगर कोई भी उसका हाल पूछने नहीं आया। तातुश को जब पता चला कि बेबी बेघर हो गई है तो उन्होंने उसे रहने के लिए अपने घर में ही एक कमरा दे दिया। इस प्रकार तातुश के घर में लेखिका का जीवन चलने लगा। उसे और उसके 2 बच्चों को ठीक से खाना मिलने लगा। तातुश उसका और उसके बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। जब उनमें से कोई भी बीमार हो जाता
तो दवा का प्रबंध करते थे और इस प्रकार लेखिका उनका सद्व्यवहार देखकर दंग रह जाती थी और सोचती थी कि तातुस जैसा आदमी मुझे किसी अच्छे कर्म के बदले में ही मिला है। लेखिका का बड़ा लड़का भी कहीं चला गया था, इसलिए कभी कभी उदास हो जाती थी। तातुस के पूछने पर जब लेखिका ने उन्हें बताया तो तातुस ने लड़के की खोज करना शुरू कर दी। तातुस के कारण वो अपने बड़े लड़के से मिल पाई। तातुस ने उसे वहां से निकाल कर दूसरी अच्छी जगह काम दिलवा दिया। उसके बेटे को, बेबी के बेटे को किसी अच्छी जगह काम दिलवा दिया। लेखिका सोचती कि तातुस पिछले जन्म में जरूर उसके बाबा रहे होंगे जो वे उसका इतना ध्यान रखते हैं। तातुस लगातार लेखिका का हौसला बढ़ाते रहते थे कि उसे कुछ ना कुछ लिखना चाहिए और बेबी के लेखन के कुछ अंश उन्होंने अपने मित्रों के पास भेज दिए और उन लोगों को लेखिका का लिखना बहुत पसंद आया। तातुस के छोटे लड़के अर्जुन दा के 2 मित्रों के वहां आकर रहने से लेखिका का काम भी कुछ बढ़ गया था, मगर उन लोगों का व्यवहार इतना अच्छा था कि वह खुशी खुशी सारा काम करती रहती थी। नए आए लोगों से भी उनमें उसे अपनों जैसा व्यवहार मिला। वे बेबी के बच्चों का ख्याल रखते थे और बेबी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के विषय में अच्छी अच्छी बातें बताते रहते थे। तातुस ने सोचा सारा दिन घर का काम करते करते बेबी थक जाती होगी, इसलिए उन्होंने उसे शाम को पार्क में घूमने जाने की सलाह दी। इस प्रकार बेबी पार्क में जाने लगी। पार्क में नए नए लोगों से मुलाकात होती थी। उसे एक बंगाली लड़की से उसकी पहचान हो गई, मगर कुछ दिन बाद वो लड़की चली गई। उस लड़की के चले जाने और अपरिचित लोगों के दुर्व्यवहार के कारण लेखिका ने जल्दी ही पार्क में जाना छोड़ दिया। लेखिका को किताब पढ़ने, अखबार पढ़ने और लिखने के कार्य में आनंद आने लगा था। अब वो निरंतर लेखन कार्य करती थी। तातुस के जोर देने पर उसने उत्साह के साथ अपने जीवन की घटनाओं को कागज पर उतारना शुरू किया। दिन भर की व्यस्त दिनचर्या के बीच लेखिका ने अपना लेखन कार्य जारी रखा। कोलकाता और दिल्ली के दोस्त, तातुस के दोस्त भी लगातार लेखिका का उत्साह बढ़ाते रहते थे। कोलकाता के मित्र ने लेखिका को आशापूर्ण देवी का उदाहरण देकर बताया कि वो कितने व्यस्त कामों के बीच लिखने के लिए समय निकालती थी। इससे लेखिका बेबी का हौसला और ज्यादा बढ़ गया। लेखिका उन्हें जेठू कहकर बुलाती थी। कोलकाता से भी एक अध्यापिका शर्मिला भी लेखिका का उत्साह बढ़ाती थी। एक दिन अचानक लेखिका के बाबा उससे मिलने आ पहुंचे। उनके आने से उसे पता चला कि उसकी मां का निधन हो गया है। बाबा ने उसके बच्चों से भेंट की और उन्हें समझाया कि वे बेबी का ख्याल रखें, अपनी मां का ख्याल रखें। लेखिका का कोलकाता और दिल्ली के मित्रों से पत्र व्यवहार शुरू हो चुका था। वे पत्रों के माध्यम से एक दूसरे का हाल पूछते। शर्मिला दी के भी पत्र आते थे। शर्मिला दी उसे तरह तरह के उदाहरण देकर समझाती रहती थी। कभी कभी वे पूछती थी कि लेखिका को सजना संवरना कैसा लगता है। तब वो ये कह देती थी कि जब हम दोनों कभी मिलेंगी तो एक दूसरे के लिए सजेंगी। लेखिका के जीवन में इतनी शांति कभी नहीं आई थी। तातुस के घर आकर उसका जीवन ही बदल गया था। उसका बड़ा लड़का कहीं काम पर लगा था। छोटा लड़का और लड़की विद्यालय में पढ़ रहे थे। वे स्वयं तातुस की छत्र छाया में लेखिका बन चुकी थी। पहले लेखिका सोचती थी कि अपनों से बिछुड़कर कैसे जिया जा सकता है, मगर अब उसने जीना सीख लिया था। बेबी के आने से तातुस के जीवन में भी बहार आ गई थी। उन्हें भी बेबी और उसके बच्चे अच्छे लगते थे। आखिर वो दिन भी आया जब लेखिका की लेखन कला को पत्रिका में जगह मिली। लेखिका को पत्रिका मिली तो उसमें उसकी रचना छपी थी। शीर्षक था आलो आंधारी बेबी हालदार। लेखिका इतनी प्रसन्न थी कि सारा काम धाम छोड़कर सबको अपनी रचना दिखाती घूम रही थी और तातुस के प्रति उसका मन कृतज्ञता के भाव से भर गया। उसने तातुस के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर आलो आंधारी समाप्त होता है।
आशा करती हूँ कि आपको ये सारांश समझ में आया होगा।